जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम सभी कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये जो वीडियो होगा आपका वह फुली कॉन्सेप्ट के साथ होगा, यानी कि अगर आपने एक बार ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको और कहीं से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं वह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आप सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है आपसे कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। अब आपके ऑप्शंस हैं अशोक, अकबर, हुमायूं। ऑप्शन डी है आपका नरसिंह। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जो सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था वह अशोक के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है कि सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। दोस्तों, इसमें आपको ये नोट करना है कि जो सांची है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक गांव है। और दोस्तों, आगे आपको ये नोट करना है कि जो सांची है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये आप सभी को नोट कर लेना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को एक बार और क्वेश्चन देख लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, आप सभी को नोट करना है कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है वह भारत में तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं वह तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना एक बौद्ध स्मारक है, और जो कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। अब दोस्तों, आगे आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, तथा अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं वह 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गई। दोस्तों, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद तथा ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को नोट करना है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं उन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, और यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी पुस्तक का शीर्षक है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एशिया का प्रकाश आता है गौतम बुद्ध जी को, यह सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। अब दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। आपके ऑप्शंस हैं पटना, सारनाथ, कुशीनगर तथा आपका लास्ट ऑप्शन है वाराणसी। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को याद रखना है जो भारत के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है वहां पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निधन हो गया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे इनका 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निधन हो गया था, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है कि जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था, और उनके दाह संस्कार के बाद बुद्ध के अवशेषों को कई भागों में विभाजित किया गया और उनके अनुयायियों के बीच वितरित कर दिया गया था।
अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मार्क करना है कि पूछा जा रहा है सारनाथ का स्तंभ का जो चक्र है वह निम्न में से किसे इंगित करता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है कानून, प्रगति, क्रांति तथा आपका ऑप्शन डी है धर्म। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये आप सभी को नोट कर लेना है। यानी कि सारनाथ का जो चक्र है वह प्रगति को इंगित करता है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए कि जो सारनाथ का शेर है वह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह सारनाथ का शेर है जो पत्थर से बना है और स्तंभ में 4 एशियाई शेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है कि जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें 4 एशियाई शेर हैं जो कि शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है और एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हैं। आप लोगों को आगे ये भी नोट करना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अब आपके ऑप्शन है सारनाथ, पावापुरी, बोधगया, आपका ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पावापुरी है वह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है तथा आपके अन्य ऑप्शंस यानी कि सारनाथ, बोधगया तथा कुशीनगर यह सभी गौतम बुद्ध से संबंधित है। अब दोस्तों आगे आप लोगों को की पॉइंट भी देख लेना है कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था जो कि वाराणसी के समीप स्थित है और यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था और बोध गया बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों इसमें आप लोगों को ये नोट करना है कि जो बोध गया है वह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और जो अन्य 3 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के वह आपके हैं लुम्बिनी, सारनाथ तथा आपका तीसरा है कुशीनगर। तो आप लोगों को ये लेना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है घमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अब आपके ऑप्शन है बोधगया, सांची, सारनाथ, आपका ऑप्शन डी है कौशाम्बी। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि घमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो वाराणसी के निकट ही स्थित सारनाथ है वहां पर घमेख स्तूप स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी देख लेना है कि जो धमेख या घमेख स्तूप है वह पहली बार 249 ईसा पूर्व में अशोक महान जो कि मौर्य राजवंश के भारतीय सम्राट थे इनके द्वारा बनवाया गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो दोस्तों आप सभी को याद कर लेना है कि जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब आगे की पॉइंट जो आपको देखना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र पालन या कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। अब आपके ऑप्शन है प्राकृत, पाली, नेपाली तथा आपका ऑप्शन डी है संस्कृत। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध साहित्य जो लिखी गई थी वह पाली भाषा में लिखी गई थी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो पाली है इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया था और पाली जो है वह ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भरहूत किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भरहूत स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है।
जो भरहूत स्तंभ है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सतना जिला मध्य प्रदेश का है वहां पर भरहूत स्तंभ स्थित है। आगे आप लोगों को ये नोट करना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है कलिंग, भाब्रू, धौली, ऑप्शन डी है जौगढ़। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और देख लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जो भाब्रू अभिलेख है उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो भाब्रू शिलालेख है वह राजस्थान के जयपुर के विराट नगर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है आपका पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को याद रहे कि जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वह लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 ईस्वी को हुआ था। कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वह बैसाख माह की पूर्णिमा को हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। अब आपके ऑप्शन है सांख्य, योग, वैशेषिक तथा आपका ऑप्शन डी है न्याय। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को नोट कर लेना है कि जो न्याय दर्शन है वह महर्षि गौतम से संबंधित है, जो कि एक भारतीय दर्शन है। आगे की पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि जो न्याय दर्शन है वह भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल मिलाकर 6 वैदिक दर्शन है, जिनमें से न्याय दर्शन एक है और इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो स्थित है बादामी में, अजंता में, बाघ में तथा आपका ऑप्शन डी है एलोरा में। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है यह अजंता में स्थित है। आप लोगों को ये नोट कर लेना है। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि अजंता गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है और भारत में स्थित करीब 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। आपको ये भी नोट कर लेना है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। आपके ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन, ऑप्शन डी है पारसी। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान रहे कि जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को आगे की पॉइंट भी देख लेना है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, यानी कि महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि जितने भी संप्रदाय हैं त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ को मानते हैं। और आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है कि यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। और इस ग्रंथ की जो भाषा है वह पाली भाषा है। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय कला यानी कि इंडियन आर्ट का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गंधार, ऑप्शन डी है आपका गुप्त। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान रहे कि जो गंधार कला है उसे ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान देना है कि गंधार आज के अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे आज कंधार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो गंधार है वह आज के अफगानिस्तान का क्षेत्र है जिसे आज कंधार के नाम से जाना जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। अब आपके ऑप्शन है हिंद रोमन,
हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक तथा ऑप्शन डी है हिंद चीनी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि जो गंधार कला है वह हिंद रोमन नामक दो कलाओं का संयोजन है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यूनान की कला चलाई गई थी हिंदू यूनानियों द्वारा, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और भारत में गंधार कला का यह उत्तम उदाहरण भी है। आप लोगों को ये भी मार्क कर लेना है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजन हुआ था। आपके ऑप्शन है कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा ऑप्शन डी है वैशाली। तो दोस्तों आप लोगों को नोट करना है कि जो राजगृह है वहां पर प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है कि राजगृह अथवा राजगीर बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है और यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। आप लोगों को ये भी नोट करना है। आगे आप लोगों को ये नोट करना है कि राजगीर जिस समय मगध की राजधानी थी उस समय इसे राजगृह के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये भी ध्यान देना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात किस बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। आपके ऑप्शन है चौथी, पहली, तीसरी, ऑप्शन डी है दूसरी। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को नोट करना है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि जो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था वह गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है कि यह संगीत मगध सम्राट अजात शत्रु द्वारा राजगृह में की गई थी। दोस्तों आप लोगों को मार्क करना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वह मगध के सम्राट अजात शत्रु द्वारा राजगृह में करवाई गई थी और इस संगीत की जो अध्यक्षता की थी वह महाकश्यप जी ने की थी। ये भी आप लोगों को नोट करना है, यानी कि इस संगीत की जो अध्यक्षता हुई थी वह महाकश्यप जी द्वारा की गई थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। आपके ऑप्शन है जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है ब्राह्मण धर्म। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आप सभी को नोट कर लेना है। तो स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म तथा ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आप सभी को नोट करना है। जो बौद्ध धर्म है यह प्रचार करता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है मिलिंद पान्हो क्या है। आपके ऑप्शन है बौद्ध स्थल, बौद्ध पाठ, बुद्ध का नाम तथा ऑप्शन डी है कला का बौद्ध नाम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट कर लेना है, यानी कि जो मिलिंद पान्हो है वह बौद्ध पाठ है। अब दोस्तों की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि मिलिंद पान्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो 100 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच का है और यह भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत यूनानी राजा मेनेंडर के बीच सांगला, जो कि वर्तमान के सियालकोट पाकिस्तान का भाग है, में संवाद रिकॉर्ड का उद्देश्य रखता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिंद पान्हो नामक ग्रंथ है यह भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और राजा मेनेंडर के बीच का जो संवाद रिकॉर्ड है उसका उल्लेख करता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है जातक कथाएं, विनय पिटक, सुत पिटक, ऑप्शन डी है आपका अधिधम्म पिटक। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और पढ़ लेना है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुत पिटक जो है वह नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है महात्मा बुद्ध जी का। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है। जो सुत पिटक है वह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सुत पिटक है वह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और यह त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है।
अब आगे आप लोगों को ये नोट करना है कि त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आपका पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक तथा तीसरा है अधिधम पिटक। आप लोगों को ये भी नोट कर लेना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। आपके ऑप्शन है नालंदा में, राजगृह में, सांची में, ऑप्शन डी है पावापुरी में। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को नोट करना है कि जो राजगृह है वहां पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे की पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान देना है कि जो सप्तपर्णी गुफा है वह राजगीर की एक पहाड़ी में स्थित गुफा है, जहां गर्म जल का एक स्रोत है, जिसमें स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और यह हिंदुओं के लिए पवित्र कुंड है। आप लोगों को आगे ये भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, आपका ऑप्शन डी है काशी में। क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और पढ़ लेना है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रहे कि जो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वह वैशाली में हुआ था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी वह 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, और वैशाली अब उत्तर भारत में बिहार राज्य का हिस्सा है। और दूसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वह राजा काला शोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी वह राजा काला शोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह सबकामी ने की थी। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्तूप, धर्मादेश, ऑप्शन सी है स्तंभ तथा ऑप्शन डी है एकासन। तो दोस्तों आप सभी को नोट करना है कि जो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है उसे स्तूप के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। आपके ऑप्शन है डेमेस्ट्रियस, मेनेंडर, ऑप्शन सी है डायोडोरस सेकंड, ऑप्शन डी है स्ट्रेटो फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों इसमें आपको नोट करना है जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो है यह हिंद यवन शासक मिनांडर के ऊपर प्रकाश डालता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है कि मिनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग तथा ऑप्शन डी है उनका प्रबोधन। तो दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है, दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है कि जो बुद्ध के जीवन से संबंधित महाभिनिष्क्रमण है उसे उनके गृह त्याग के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है त्रिवर्ग, त्रिरत्न, त्रिसर्ग, ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। तो दोस्तों आप सभी को नोट करना है जो बुद्ध धम्म और संघ है यह सभी मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। आपके ऑप्शन है श्रावस्ती में, सारनाथ में, सांची में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था महात्मा बुद्ध जी द्वारा वह सारनाथ में किया गया था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब की पॉइंट भी इसी के साथ आप लोगों को देख लेना है कि बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है बिहार। तो दोस्तों आप सभी को नोट करना है जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी,
यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान देना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दोस्तों इसमें आप लोगों को नोट करना है कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जो वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई थी और उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। आपके ऑप्शन है कौटिल्य, कनिष्क, अशोक तथा ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो दोस्तों आप लोगों को ये नोट करना है, जो कुषाण शासक कनिष्क था वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब की पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि जो कनिष्क था वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक महान संरक्षक था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक महान संरक्षक था और उसके शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंडल वन जो कश्मीर में स्थित है वहां पर चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया था, तो आप लोगों को आंसर कनिष्क देना है। ये आप सभी को याद रहे। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध थे इनके द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से अंतिम कौन था जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपके ऑप्शन है वसुमित्र, आनंद, गोपाल, ऑप्शन डी है आपका सुभद्र। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को याद करना है कि जो सुभद्र थे वो बौद्ध धर्म को रूपांतरित करने वाले बुद्ध जी द्वारा अंतिम व्यक्ति थे, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। और आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है कि महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त तथा उपाली आदि थे। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो विक्रमशिला बिहार, जिसे हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, उसका संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है देवपाल, गोपाल, महिपाल, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को नोट करना है कि जो धर्मपाल था उसने विक्रमशिला बिहार का स्थापना किया था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि जो विक्रमशिला बिहार है वह बिहार के भागलपुर में स्थित है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को स्टार लगाना है। पूछा जा रहा है आपसे कि जो विख्यात यानी कि प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो दोस्तों इसमें आपको नोट करना है कि जो विख्यात बोरोबुदुर मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब की पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि जो बोरोबुदुर बिहार अथवा बोरोबुदुर मंदिर है वह इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है, जो कि 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। दोस्तों इसमें आप लोगों को ये नोट करना है कि जो बोरोबुदुर मंदिर है वह महायान बौद्ध विहार है और यह आज भी संसार की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर है। आप लोगों को ये भी नोट कर लेना है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। अब आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन डी है उत्तराखंड। दोस्तों आप सभी को नोट करना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी और सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। अब इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब की पॉइंट आप लोगों को देख लेना है कि कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ले की चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यह एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
बिहार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भारत का बिहार राज्य है वहाँ के बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है कि महाबोधि मंदिर जो बिहार है वहाँ के बोध गया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आप लोगों को नोट करना है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। आपके ऑप्शंस है आगामा, त्रिपिटक, ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पुराण। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है उसे त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। अब आपके ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, बादामी, एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन डी है एलोरा की गुफाएं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। अब दोस्तों की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब आगे आप लोगों को ये भी नोट करना है कि अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। आपके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा से, कुतुब मीनार से, महाबोधि मंदिर समूह से, ऑप्शन डी है लाल किला परिषद से। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को नोट करना है कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वह महाबोधि मंदिर समूह से किया था। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि यह मंदार के बोध गया में स्थित है और इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।